Assalamu alaikum. So today's clinical presentation is focused on the instruments which we use in obturation as well as some techniques which we commonly use in obturating the root canals. I have included some videos for a better understanding of this topic. So before beginning the presentation, let me ask in simple words, what is obturation? Obturation को हम define किस तरह करेंगे? जी, please participate and be attentive. सर मतलब ऑब्जर्वेशन में जो हमारे पास रूट कैनाल Sundar Khalid, please tell me what is obturation? If we want to define it in simple words, what is meant by obturation? सर एक्चुअली क्लीनिंग और शेपिंग ऑफ कैनाल्स के बाद जो है हम कैनाल्स को फिल करते हैं। किससे? किस मटेरियल से फिल करते हैं? सर गटा पर्चा से भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, जो आप लोगों को ऑब्चुरेशन आज बताई जाएगी, इट वुड बी द ऑब्चुरेशन ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ की ऑब्चुरेशन वुड बी एक्सप्लेन्ड in this topic, not of primary teeth. Primary teeth की obturation would be explained in the separate lecture for periodontics. Okay, obturation is actually what? It is the method which is used to fill and seal a cleaned and shaped root canal using a root canal sealer and core filling material. Okay, when we say we want to fill a root canal, it has to be a three-dimensional filling. When I say three-dimensional filling, it means that not only the main canal, which is the root canal, but also the lateral canals or any other ramifications which might be present in a root canal. ठीक है, मेन जो कनाल होता है उसके अलावा रेमिफिकेशंस भी होती हैं, लेटरल कैनाल्स भी होती हैं, उनको भी हमने फिल करना है। सिर्फ हमने ये नहीं करना कि जीपी पॉइंट प्लेस करके वी से दैट वी आर डन विद द ऑब्जर्वेशन। सो इट हैज टू बी अ थ्री डायमेंशनल फिलिंग इन ऑल डायरेक्शंस। पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुझे ये बताएं मरियम सज्जाद, दैट व्हाई डू वी ऑब्चुरेट अ रूट कैनाल? हमने क्लीन और शेप कर दिया हुआ, बस हम फिलिंग कर देते हैं उसकी ऊपर से। रूट कैनाल को हम फिल क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जी मरियम सज्जाद, प्लीज टेल मी। सर फिलिंग करते हैं रूट कैनाल की क्योंकि हमने सारा अंदर से पल्प रिमूव कर दिया होता है, तो वो कैनाल सारी होती है, इस वजह से सीलर से या फिर गटा पर्चा से फिल करना। वो तो ठीक है ना, आपने कैनाल को क्लीन कर लिया, पल्पेक्टमी कर दी, सब क्लीनिंग कर दी, डिसइंफेक्ट कर दिया, तो उसके बाद ऑब्चुरेशन क्यों? हम ऑब्चुरेशन क्यों करते हैं? ना करें, हम एज इट इज छोड़ दें। सर एपेक्स क्लोज करने के लिए और जो लेटरल कैनाल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, अगर एपेक्स क्लोज करना है और लेटरल कैनाल्स क्लोज कर, अगर वो ना करें हम क्लोज, तो फिर क्या हो? क्लीन तो हमने कर दिया है। अगर हम ना करें तो सर हम लोग इसलिए भी करते हैं, सर कोई भी इंफेक्शन वहाँ से स्प्रेड कर सकता है। हम लोग बैक्टीरियल एक्टिविटी को खत्म करते हैं वहाँ पे, और ताकि इन्फिल्ट्रेट ना कर सके बैक्टीरिया पेरिएपिकल टिश्यूज। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हेलो, देखिए, हमने थ्री डायमेंशनल फिलिंग तो कर दी रूट कैनाल की, ठीक है, ये हमारा एक पर्पस हो गया। अब हमने माइक्रो लीकेज भी प्रिवेंट करनी है, ठीक है, क्योंकि जो पेरी एपिकल टिश्यूज हैं और पेरी एपिकल एरियाज हैं और पेरी रेडिकुलर एरियाज हैं अराउंड द रूट एंड एट द एपेक्स, वहाँ से बैक्टीरियल कंटेमिनेशन दोबारा हो सकती है। यानी अगर इफ़ वी लीव अ रूट कैनाल ओपन, अगर हम उसको फिल ना करें तो दोबारा से कंटेमिनेशन हो सकती है उस जगह पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड फाइंड अ वे इनटू द रूट कैनाल एंड विच लीड्स टू इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और वंस अगेन पेशेंट को पेन होगी। टू अचीव टोटल ऑब्लिटरेशन, यानी वी हैव टू सील, हमने ना सिर्फ फिल नहीं करना, हमने एयर टाइट या फ्लूइड टाइट सील प्रोवाइड करनी है एपेक्स पे, एपेक्स पे भी, लेटरल कैनाल्स पे भी, ठीक है। एपिकल सील बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सक्सेस ऑफ आवर रूट कैनाल। एपिकल सील हमने प्रोवाइड कर दी विद द हेल्प ऑफ जीपी पॉइंट। और कोरोनल सील हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं? एपिकल सील तो हमने एपेक्स से प्रोवाइड कर दी, अब कोरोनल पार्ट में हम किस तरह सील प्रोवाइड करते हैं? जी, हु वुड टेल मी?
एपी के लिए तो हमने सील कर दिया अपने विद द हेल्प ऑफ जीपी पॉइंट। कोरोनल सील क्या होती है जी, कौन बताएगा? इकरा, आप प्लीज टेल मी। सर कोई रेस्टोरेशन या क्राउन सर? जी, कोरोनल सील हम प्रोवाइड करते हैं विद रेस्टोरेशन, यानी हमने दांत की रेस्टोरेशन कर दी, वो हमारी कोरोनल सील है। और एपिकल सील हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीपी पॉइंट। And to replace the empty root canal space with a material, inert filling material. Now GP point is an inert material, it is non-irritant and it does not react with the tissues. So it is a good material, it has been in use for many years, and so it is a good material or ideal material for the filling of root canal. Criteria for obturation. वो क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और वो क्या होती हैं जिनमें हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, यानी किन कंडीशंस में हमें ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए और किन में नहीं करनी चाहिए, या नहीं करने का मतलब यानी डेफर कर देनी चाहिए, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में करनी चाहिए, रीस्केड्यूल कर देना चाहिए, वो क्या कंडीशंस होती हैं? जी प्लीज बताएं। सर अगर बस साइनस ट्रैक परमिशन हो। वेरी नाइस। अगर कैनाल बिल्कुल ड्राई है, उसमें से कोई ब्लड का ना डिस्चार्ज है ना पस का डिस्चार्ज है, ठीक है, बिल्कुल हमने क्लीन कर दिया उसको, कोई किसी किस्म का डिस्चार्ज नहीं है, वो ड्राई है, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू ऑब्चुरेट द कैनाल। जी, और क्या हो सकता है उसमें? और सर सर if अगर there is रेडियो no प्रकाशन if दे there रहे is no tenderness to यस, percussion वेरी नाइस, और अगर कोई साइनस ट्रैक नहीं है उधर तो तब भी हम ठीक ऑब्जर्वेशन है। कर सकते हैं। When the patient is without sensitivity to percussion, हमने परकस किया, हमने उसको पैल्पेट किया दांत को, उसमें कोई पेन नहीं है किसी किस्म की, सो हम उसमें ऑब्चुरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को काफ़ी पेन है, सो व्हाट वी कैन डू, we can place intracanal medicament inside the canal and we can reschedule the patient. When we are pretty sure that we have achieved cleaning and shaping, जब हमें इस चीज़ की श्योरिटी हो कि हमने क्लीन और शेप प्रॉपर्ली कर दिया अपने कैनाल को, so that is a good time to obturate a root canal. Now the instruments which we commonly use in obturating a root canal. What is this? Please tell me the name of this instrument. जी, इंस्ट्रूमेंट एक ही है, एक में इस फॉर्म में है, एक में इस फॉर्म में, और इसमें कलर कोडिंग भी हुई है। जी बताएं क्या होता है ये? सर स्प्रेडर है। जी, वेरी नाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्प्रेडर एंड अ फाइल? स्प्रेडर और फाइल में क्या डिफरेंस होता है? सर फाइल में फ्लूट्स होते हैं, इसमें फ्लूट्स नहीं है, ये स्मूथ है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस वाले स्प्रेडर में और इस वाले स्प्रेडर में फ़र्क क्या है? मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई हैं। सर उसमें हैंडल है, हमारे पास बॉडी है और वर्किंग एंड है, इसमें सिर्फ हमारे पास वर्किंग एंड है। दिस इज नोन एज स्प्रेडर। ये वाले जो होते हैं ना, जो which has a color coding similar to that of files, ISO कलर कोडिंग होते हैं। मतलब जिस तरह येलो कलर कोड आप लोगों को पता होगा, येलो कलर कोड किस फाइल का होता है, किस नंबर की फाइल का होता है येलो कलर कोड? जी बताएं मुझे। कलर कोडिंग लगता है किसी ने याद नहीं की। जी हुजैफा, ये येलो कलर कोड किस फाइल का होता है, किस नंबर को डिनोट करता है? ये मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं ना फाइल्स के भी, ISO अकॉर्डिंग टू द ISO कलर कोडिंग। सर येलो में सर भूल ही गया। नाउ प्लीज, दिस इज योर असाइनमेंट। कलर कोडिंग आप लोगों ने प्लीज याद करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कलर कोडिंग हमारी फाइल की होगी वही कलर कोडिंग हमारे स्प्रेडर्स की भी होगी। लेट्स सपोज इफ द येलो, अब आप लोगों को पता होना चाहिए येलो जो होता है डिनोट्स नंबर 20। नंबर 20 की फाइल की येलो कलर कोड होता है, तो नंबर 20 का जो स्प्रेडर होगा वो भी 20 नंबर का होगा। व्हेन आई से 20 इट मींस द एपिकल डायमीटर इज 0.2 mm। 20 नंबर फाइल का मतलब, ये 20 नंबर स्प्रेडर का मतलब होता है कि एपिकल डायमीटर 0.2 mm होता है, 0.20 mm, ठीक है। और ब्लैक, लेट्स सपोज अगर मैं ब्लैक का पूछूं 40, ब्लैक इज 40,
0.40 mm। ये फिंगर स्प्रेडर्स हैं विच आई हैव मेंशन, एंड दिस इज द हैंड स्प्रेडर्स। इनमें हैंडल होता है और इनमें जिसमें हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और ये सिमिलर टू दैट ऑफ इनका हैंडल छोटा सा होता है और ये सिमिलर टू दैट ऑफ फाइल्स होती है। ओके, व्हाट सर इज एक MCQ आता है जो कहता है कि व्हाट इज द एंड ऑफ अ स्प्रेडर, तो वो फ्लैट एंड होता है कि पॉइंट एंड है? स्प्रेडर जो होता है वो पॉइंटेड होता है, ठीक है। और मैं आपको अभी आगे बताऊंगा एक स्प्रेडर से मिलती जुलती एक और चीज़ भी होती है, आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग स्लाइड। इसका पॉइंटेड होता है और मैं अभी आपको भी बताता हूँ, लेकिन ये इसमें इसका जो टेपर होता है ना वो मैच कर रहा होता है हमारी फाइल से, ठीक है। टेपर और एपिकल डायमीटर हमारी फाइल्स के साथ मैच कर रहा होता है। अच्छा जी, ये अब जिसरा आपने मुझसे पूछा, ये भी एक मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। ये भी एक मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट ही है, बिल्कुल ये वो है फ्लैट, मतलब क्या कहते हैं, इस ब्लंट है कि इसकी भी कटिंग फ्लूट्स नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका फंक्शन डिफरेंट है। इसका जो एंड होता है ना वो बिल्कुल फ्लैट होता है एज कम्पेयर टू दी स्प्रेडर। उसका एंड पॉइंटेड था ना, इसका एंड जो होता है वो फ्लैट होता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, कुछ और आप लोगों ने सुना प्लग। जरूर होगा जी, इसे हम कहते हैं प्लगर, ठीक है। इसका एंड जो होता है फ्लैट होता है, स्प्रेडर का एंड जो होता है पॉइंटेड होता है। अच्छा, आई फॉरगॉट टू आस्क वन थिंग, ये स्प्रेडर का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्रेडर? यू आर डन विद एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स, यू शुड नो दिस। सर सीलर अप्लाई कर सकते हैं Yes. इसे, और जो ऑब्जर्वेशन के लिए हम कंपैक्शन में यूज करेंगे जी, इसको। टू अप्लाई The सीलर एंड natural यस, वेरी नाइस, ठीक हो गया। और लेटरल कंडेंसेशन में लैटरली कॉम्पैक्ट और एपिकल प्रेशर देने के लिए भी हम स्प्रेडर को यूज करते हैं। दिस इज द प्लगर, इट हैज अ फ्लैट एंड। और प्लगर का फंक्शन क्या होता है? लेटरल सर इसे वो वार्म कंपैक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। ऑलराइट, द प्लगर्स आर यूज्ड टू कॉम्पैक्ट या कंडेंस द जीपी पॉइंट्स। वो किस तरह करते हैं वो आई विल शो यू इन द वीडियो। व्हाट इज दिस? ये क्या होते हैं? वाइट कलर के मुख्तलिफ वो होते हैं, एक जीपी बॉक्स में पॉइंट्स हैं। ये वाइट पेपर कलर, पॉइंट्स। ये पेपर पॉइंट्स होते हैं टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पॉइंट्स कहते हैं, टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द रूट कैनाल। इट इज जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, ये ड्राई कर देते हैं कैनाल्स को। एंड दे आल्सो कम इन डिफरेंट कलर कोडिंग्स सिमिलर टू दैट ऑफ ISO कलर कोडिंग ऑफ द फाइल्स, ठीक है। 20, 25, 30, 35, 40 मुख्तलिफ नंबर्स में ये भी आते हैं। दे आर यूज्ड फॉर ड्राइंग द कैनाल। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये जीपी पॉइंट्स। ये जीपी पॉइंट है, और जीपी पॉइंट का आप सब लोगों को पता है, दे आर यूज्ड टू फिल द रूट कैनाल। ये क्या है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेंटोस lentospiral. lentular spiral, ठीक है। lentular spiral is used to apply the sealer or to apply any medicament in the root canal. It can be attached to the slow speed handpiece, और ये रोटेट करता है, और जब रोटेट करता है तो ये स्प्लैश क्रिएट करता है, और वो उस स्प्लैश क्रिएट होने से हमारे कैनाल वॉल्स पे वो चीज़ अप्लाई हो जाती है, whether it is a sealer or it is a medicament. Okay, so let me show you a radiograph. This is a pre-treatment radiograph. Whenever we are performing an X-ray, just look at this radiograph. Then after making an access cavity, we determine the working length of a radiograph. Okay, we place the files up to the working length. We take a radiograph to determine that whether our files are going till the working length. Okay, or once we are done with the ऑब्जर्वेशन, जब हम एक दफ़ा डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारे जीपी पॉइंट्स वर्किंग लेंथ तक चले गए हैं, तो उसके बाद हम उसको कट कर देते हैं, और ये हमारा इस तरह का रेडियोग्राफ मिलता है हमें ऑब्जर्वेशन में। ये आपको भी रेडियोग्राफ दिखाया है, अब आपको मैं एक दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड, यू वांट टू ऑब्जर्वेट योर कैनाल
विद लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक। अभी आप सिर्फ पिक्चर्स देखें, वीडियो आपको आगे मैं दिखाऊंगा। अच्छा, आपने ना 40 नंबर की फाइल प्लेस 40 नंबर का जीपी पॉइंट प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपने लैटरल कंडेंसेशन करनी है। अब हम बताएं लैटरल कंडेंसेशन में हम करते क्या है, मतलब क्यों उसे लैटरल कंडेंसेशन कहते हैं। 40 की हमने मास्टर एपिकल कोन प्लेस कर दी, अब हमने इसमें लैटरल कंडेंसेशन करनी है। तो क्यों करेंगे हम, किस तरीके से करते हैं लैटरल कंडेंसेशन। सर इसको साइड पे करके मतलब दूसरा स्प्रेडर अंदर डाल देंगे जी और मतलब उनको साइड पे करते जाएंगे जब तक वो फुल ना हो जाए। बिल्कुल, इसको लैटरली कंडेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर, ठीक है। और हम स्प्रेडर कौन सा लेंगे, मोस्टली 1 नंबर लेस देन दैट ऑफ द मास्टर एपिकल कोन। अगर हमने 40 का जीपी पॉइंट यूज किया तो हम 35 का स्प्रेडर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें थोड़ी सी हमारे पास स्पेस कम होगी, हमारे पास 40 जितनी स्पेस तो नहीं होगी, थोड़ी कम स्पेस होगी, तो हम 35 का यूज करेंगे, ठीक है। उसको हम लेटरली कंडेंस करके हमारे पास स्पेस बन जाएगी, हम एक्सेसरी कोन्स डाल देंगे। 35 का अगर हमने स्प्रेडर यूज किया तो हम 35 की कोन डालेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम दोबारा प्रेशर अप्लाई करेंगे लेटरली और दोबारा एक्सेसरी कोन्स डालेंगे, ठीक है। और टाइम स्टेज वुड रीच व्हेन देयर वुड बी नो स्पेस, ठीक है। और उसके बाद हम इस एक्सेस हमारी जितना भी ये ऊपर है इसको हम सीयर ऑफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्लग या विद द हेल्प ऑफ एनी हीटेड इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज अ कंडेंसर और अ बर्निशर, ठीक है। और ये हमारा फाइनली पोस्ट ऑब्जर्वेशन रेडियोग्राफ है। नाउ प्लीज लुक एट दिस वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है इसे, ठीक है। और सर कोई आप पीछे वाला स्लाइड दिखा सकते हैं रेडियोग्राफ। जी जी सर ये जो पल्प चेंबर में ये जो काला काला है वो क्या है। हाँ, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया भी था एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी में। ये ब्लैक ब्लैक क्या है ये सीज है। नहीं नहीं, ये मैं बात ये पूछ रही है ना आप, ये वाला जी है यही पूछ रही थी। हाँ, ये क्या है, कौन बताएगा। सर वो जो कॉटन प्लेस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें हमने ऑब्जर्वेशन के बाद ना फॉरेन परमानेंट रेस्टोरेशन नहीं की, हमने उसमें किया ये है कि कॉटन प्लेस करके टेम्परेरी रेस्टोरेशन कर दिया, तो जी सर इसलिए याद आ गया। ये गैप जी आ सर गया। ठीक है सर। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर। ये आपको ना लैटरल कंडेंसेशन टेक्निक के बारे में बताया जाएगा। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, बीच में आप मुझे बिल्कुल स्टॉप भी कर सकते हैं, कोई स्टेप पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, उसमें हर चीज़ लिखी हुई भी आएगी। ओके, सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। Select the proper master apical cone. Master apical cone is the one which is fitted to the working length. यानी हमने जहाँ तक अपनी फाइल्स की प्रेपरेशन की है, अब हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास्टर एपिकल कोन प्लेस करनी है। हमने अपनी वर्किंग लेंथ पहले ही मार्क कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर्स। अगर 20 mm है तो 20 mm तक का मार्क करनी है। लेट्स सपोज वर्किंग लेंथ हमने मार्क कर लेनी है। ये देखिए हमने ट्वीजर से वर्किंग लेंथ मार्क कर ली। वी हैव मार्क दी वर्किंग लेंथ। नाउ वी हैव टू प्लेस द फाइल टिल दी वर्किंग लेंथ। और ये वर्किंग लेंथ यानी कोरोनल रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है और वर्किंग लेंथ का पॉइंट ये है, यानी इससे आगे नहीं जाना चाहिए। हमें इस तरह आइडिया हो जाएगा कि हमारी फाइल कहाँ तक जा रही है। स्टेप 4, नाउ वी हैव टू टेक अ रेडियोग्राफ। हमने रेडियोग्राफ लेना है विद मास्टर एपिकल कोन, ठीक है। जब हमारे रेडियोग्राफ में वो फुल आया, फुल लेंथ तक आया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज सीलर एप्लीकेशन। ये हमने सीलर को मिक्स कर दिया। These are the GP points. एक्सेसरी जीपी पॉइंट जो हम यूज करते हैं लैटरल कंडेंसेशन में, ये वो है। सर जी सर लेक्चर में सर आगा ने बताया था कि मतलब कि हम जीपी पॉइंट्स पे ना सीलर नहीं लगाएंगे, हम वो जो इंस्ट्रूमेंट है उससे सीलर अप्लाई करेंगे। इससे जीपी पॉइंट्स मतलब वेट हो जाएंगे या वो मतलब प्रॉपर एपिकल सील नहीं बनेगी क्योंकि नीचे से सॉफ्ट हो जाएंगे। जी मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सीलर एप्लीकेशन। सीलर कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर। सीलर कैन ऑल्सो बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ जीपी पॉइंट्स, ठीक है। इट इज अ क्लिनिशियंस प्रेफरेंस कि वो कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। Ideally, if you go by the book, तो yes, spreader can be used to apply the sealer. Spreader से हमने पहले sealer apply किया, फिर हमने अपने GP point को कोट करके अपने GP point को प्लेस कर दिया कैनाल में।
ओके सर। अच्छा जी, सो दिस इज द टूथ और ये इसकी आपको ओरिफिस विजिबल है इसका क्लियरली। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर ड्राइंग दी रूट कैनाल विद द हेल्प ऑफ अ पेपर पॉइंट। पेपर पॉइंट से ड्राई कर रहे हैं। हमने अपने एपिकल थर्ड को फिल की कोट किया विद द हेल्प ऑफ सीलर। Okay, this clinician is coating the root canal with GP point. आप लोग स्प्रेडर से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप एंड डाउन अलोंग दी वॉल्स वो अप्लाई कर रहा है सीलर विद द हेल्प ऑफ GP पॉइंट। ये हमने अपनी मास्टर एपिकल कोन प्लेस कर। अब हमने दूसरा वाला हमने एक्सेसरी कोन्स प्लेस करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ स्पेस। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्पेस वी नीड टू यूज अ स्प्रेडर, ठीक है। और स्प्रेडर से हम एपिकल प्रेशर भी देंगे थोड़ा सा और लैटरल प्रेशर भी देंगे। ये हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी वर्किंग लेंथ क्या थी। हम उस वर्किंग लेंथ तक जाने की कोशिश करेंगे, या हमारा ज़्यादा हमने फोर्स नहीं करना, लेकिन हमारी फाइल जहाँ तक चली जाएगी इजीली। स्प्रेडर हमारा जहाँ तक चला जाए। ये हमने स्प्रेडर प्लेस किया पैसिवली, उसके बाद हमने एपिकल प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। एपिकल प्रेशर यानी वी आर क्रिएटिंग अ स्पेस। फिर हमने उसके बाद एपिकल प्रेशर के बाद वी अप्लाई अ लैटरल प्रेशर। ये देखिए लैटरल प्रेशर अप्लाई किया। Now apply clockwise and anti-clockwise motion to release the spreader before removing it or before withdrawal, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हमने रिमूव कर दिया अपने स्प्रेडर। अब हमने एक्सेसरी कोन्स प्लेस करना। Accessory cones are also coated with the sealer. Now we insert the accessory cones जहां तक हमने स्पेस अपनी क्रिएट की है वहां तक हमने करना। जरूरी नहीं है कि फुल वर्किंग लेंथ तक जाए, लेकिन जहां तक हमारा स्पेस बनी है वहीं तक जाए। दोबारा से हमने प्रेशर अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर। लैटरल प्रेशर अप्लाई किया, और फिर भी हमने दोबारा से अपने एक्सेसरी कोन्स प्लेस की। नाउ यू वुड नोटिस दैट दी एज वी मूव फॉरवर्ड, मतलब हम जो हमारी प्रोग्रेसिवली हम जो डालेंगे अपनी GP पॉइंट्स को, तो वो थोड़ा सा ऊपर होंगे हमारे मेन प्रीवियस GP पॉइंट्स, क्योंकि वो उस लेंथ तक नहीं जा पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लेंथ कम होती जाएगी क्योंकि हमारे पास स्पेस भी कम होती जा रही है। कि हमने दोबारा से स्पेस क्रिएट की। ठीक है, आफ्टर यूजिंग ईच स्प्रेडर वी क्रिएट अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज विजिबल एज अ डार्क स्पॉट। तो हमने GP पॉइंट भी यहाँ पे प्लेस करना है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस क्रिएट की है। तो प्लेस द GP पॉइंट इन दैट स्पेस, और किया हमने दोबारा से प्रेशर अप्लाई किया। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। सर वैसे GP पॉइंट थोड़े थिक नहीं मिल सकते हमें?
इतने ज़्यादा जीपी पॉइंट लगाने के बजाय हम थोड़े से मोटे वाले अगर कम लग जाएंगे, जी स्पेस ही कवर करनी है ना हमने तो। नहीं, हमने सिर्फ स्पेस कवर नहीं करनी, हमने नीचे भी जाना है ना, एपीकली भी जाना है हमें। अगर हम बहुत ज़्यादा थिक जीपी पॉइंट यूज़ करेंगे तो वो हमारा नीचे वर्किंग लेंथ के करीब तक नहीं जा पाएगा, एपीकली नहीं जा पाएगा, वो ऊपर ही फंस जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने जो हम अगर हमने 40 का हमने जीबी पॉइंट प्लेस किया तो हमने उससे एक नंबर शॉर्ट यूज़ करना है ताकि वो उसके एज क्लोज टू द एपेक्स एज पॉसिबल चला जाए। अगर हम बहुत थिक जीबी पॉइंट यूज़ करेंगे, लेट सपोज अगर मैं 50 का जीबी पॉइंट प्लेस करता हूँ एज एन एक्सेसरी, तो वो जा ही नहीं पाएगा नीचे। तो इसलिए हम इसमें यस सर, एक सीक्वेंस के साथ मूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये हमने फिर अप्लाई किया और फिर a stage would reach when no more space would be available। ठीक है, और इस तरह हमने अपनी lateral condensation कर ली। Now this is another video which I made in the operative department। ये अब इस ऑब्जर्वेशन को आप देखें, ये सिंगल कोन ऑब्जर्वेशन है जो कि हम प्रो टेपर फाइल्स के साथ मोस्टली हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान में मोस्टली ये वाली ऑब्जर्वेशन हो रही है। ये देखें आप, इसमें हमने क्या किया। हमने एक प्रो टेपर फाइल से अपने तुथ को प्रिपेयर, कैनाल को प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने उस प्रो टेपर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जीपी पॉइंट को यूज़ किया और उसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ। ठीक है, उस ये मैंने अभी सीलर एप्लीकेशन किया। ये लोअर एंटीरियर तुथ, ये हमने सीलर एप्लीकेशन के बाद इसको हमने फिर सीयर ऑफ कर देना। अच्छा, इस सिंगल कोन ऑब्जर्वेशन में वी कैन also modify it and convert it into a lateral condensation। अगर हमारे पास स्पेस हो, if we suspect there is a space in the canal, तो हम lateral condensation के थ्रू उस स्पेस को फिल कर सकते हैं। Now this is another technique। ये अब वो टेक्निक है जो कि मॉडर्न डेंटिस्ट्री में बहुत कॉमनली फॉलो हो रही है। इसे कहते हैं कंटिन्यूस वेव ऑफ कॉम्पैक्शन। तो आप गौर से देखें इस वीडियो को। सबसे पहले हमने मास्टर कोन को फिट किया कैनाल में और चेक किया वो हमने वर्किंग लेंथ में, लेकिन bear in mind that in this technique we have to keep our master cone at least 2 to 3 mm short of the working length। फिर हमने एक पेन को प्लेस किया। ये वो पेन है जो कि हीट को, जिसमें से हीट निकल रही होती है। ठीक है, और उसको हमने देखा it has to be at least 4 to 6 mm short of the working length। Now we apply a sealer with the help of a GP point। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी वर्किंग लेंथ में नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट है। अब हम वो पेन लेके आए, हमने उस पेन से अपने जीपी पॉइंट को सीयर ऑफ कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ प्लगर हमने कंडेंस किया रिमेनिंग जीपी पॉइंट जो रह गए। गौर से देखें हम इसको। फिर से हम पेन को लेके आए, हमने इंसर्ट किया उसको जीपी पॉइंट के अंदर। ये पेन जो है इसमें से हीट निकल रही है, इंसर्ट किया। इससे क्या हुआ, हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है जीपी पॉइंट में और वो लैटरल कैनाल्स के अंदर जा रही है। जीपी पॉइंट मेल्ट करके लैटरल कैनाल्स के अंदर चला गया। फिर से हमने सीयर ऑफ करके दोबारा से प्लगर से रिमेनिंग जीपी पॉइंट जो रह गया उसको कंडेंस किया। इसको कहते हैं हम डाउन पैकिंग, यानी सीयर ऑफ करके रिमेनिंग जीपी पॉइंट को कंडेंस किया, उसे कहते हैं डाउन पैकिंग। डाउन पैक कर दिया। नाउ दिस इज द गन। इस गन में से मेल्टेड जीपी पॉइंट निकलेंगे, यानी थर्मोप्लास्टिसाइज्ड फॉर्म में निकलेंगे।
हमने अपनी रिमेनिंग रूट कैनाल को इस सॉफ्ट जीपी पॉइंट से फिल करना है, जिसमें से मेल्टेड जीपी पॉइंट निकलेगा। होते 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 हम गए, थोड़ा सा हमने फिल किया, उसके बाद अगेन विद द हेल्प ऑफ प्लगर हमने कंडेंस किया। सर ये वर्टिकल कंडेंसेशन मेथड है। वर्टिकल कंडेंसेशन की ये मॉडिफिकेशन है, ये कंटिन्यूस वेव ऑफ कॉम्पैक्शन है। वर्टिकल कंडेंसेशन में हम सिर्फ जीपी पॉइंट को सीयर ऑफ करते हैं और वर्टिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें हम जीपी पॉइंट के अंदर जाके हीट अप्लाई करते हैं और फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसमें हम सुपरफिशियली करते हैं, इसमें हम जीपी पॉइंट के अंदर चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट पेन, हीटेड पेन जो होता है हमारा हीट सोर्स जो है। Continuous wave of compaction means that we are continuously supplying heat into the GP point, ठीक है। और जब उस GP पॉइंट में हीट जाती है तो GP पॉइंट जो है वो मेल्ट होके लेटरल कैनाल्स की तरफ चला जाता है, और जो थोड़ा सा हमने स्पेस छोड़ी थी एपिकल में 2 to 3 mm वहां भी चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी थी कंटिन्यूस वेव ऑफ कॉम्पैक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है इन ऑब्जर्वेशन। आई हैव शोन यू 3 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अमंग दीज टेक्निक्स विच वन इज द बेस्ट? सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है इनमें से, एंड व्हाई? कंटिन्यूअस वेव्स। Continuous wave of compaction, because what we are doing, we are forcing the melted GP point into the lateral canals. हम बाकी टेक्निक्स में हमारा सीलर जा रहा है सिर्फ lateral canals में, लेकिन इसमें हमारा GP point जा रहा है। सीलर जो है कुछ अरसे बाद रिजॉर्ब कर जाता है, तो सीलर इतने अच्छे तरीके से फिल नहीं करता जितने अच्छे तरीके से हमारा GP पॉइंट सील करेगा उन कैनाल्स। अब हम सर लेकिन ये हीट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारे तौर के लिए या नीचे पल जो अंडरलाइंग जो कैनाल है उसके लिए डेंजरस नहीं होगा? नहीं, उसके लिए इसलिए डेंजरस नहीं होगा, एक तो कंट्रोल्ड हीट होगी और दूसरी चीज़ है ये हमने थोड़ी देर के लिए अप्लाई करनी होती है, 3 to 5 सेकंड्स के लिए, ठीक है। अगर तो हम कंटिन्यूसली फॉर बार बार हीट सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उससे थर्मल ट्रॉमा होगा। यस, ठीक है सर 4 to 3 mm हम कम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब वो हम कंपैक्ट करते हैं ताकि वो यस स्टेशनरिकल यस सील हो जाए। दैट इज द रीजन, ठीक है। अगर हम अपने फुल वर्किंग लेंथ तक ले जाएंगे फिर हम उसको डाउन पैक करेंगे या वर्टिकली कंडेंस करेंगे तो हमारा जीपी पॉइंट जो है बाहर आ जाएगा एपिकल फॉरेमेंस, which is one of the complications of this technique. इसलिए we have to control our working length. Working length control is of utmost importance in this technique. ठीक है, so that's all for today's presentation, and if there is any query you can ask in the group. Now please mark your attendance before leaving. Thank you.